गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 3.9 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आई और जे यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स और वाई एक्सेस पे। पूछता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। एक तो ये हो गया पार्ट। फिर कहता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे और आई माइनस जे, यानी इन दोनों की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट पता करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लें, डायग्राम बना लें। जिस डायग्राम में हमें एक्स और वाई दिखाया है, आई कैप और जे कैप। अब इसका अगर हम आई प्लस जे देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसको हम मान लें तो थीटा एंगल पर है आई प्लस जे कैप। और अगर हम आई माइनस जे देखें तो माइनस जे तो नीचे हो जाएगा, तो ये हमारा उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगा, थीटा एंगल पर। चूंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम है तो आई माइनस जे, सॉरी ये माइनस जे हो जाएगा। ये हमने बना लिया। तो पहले आई प्लस जे का हमको मैग्नीट्यूड पता करना है। तो पार्ट ए में आई प्लस जे का मॉड हम कैसे पता करते हैं ये हमको पता है। अंडर रूट लगाते हैं, इसका कंपोनेंट लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट चूँकि यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा, जे का भी 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा लेते हैं तो 2a यानी कि इसका वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है। और वो कॉस जो है, चूँकि थीटा जो होता है वो आई और जे के बीच का एंगल होता है, तो आई और जे के बीच का एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ हम 90 डिग्री लिख देंगे। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2 और ये हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 4। साइन कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, जब ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 बचेगा सिर्फ। तो अंडर रूट 2 हमारा बच जाएगा यूनिट्स। ये इसका मॉड आ गया। इसी तरह से हम आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड पता करेंगे। तो उसमें हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो 1 + 1 और -2 1 और कॉस 90 अगेन वही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आई और जे माइनस जे के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये फिर से √2 यूनिट्स आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 हो गया, पहला वाला जो हमको पता करना था। अब दूसरी बात समझना है। देखिए मान लेकर हम ये कहें कि आई प्लस जे का जो मॉड है, जो रिजल्टेंट है वो थीटा एंगल पर है। तो यानी एक हमको वेक्टर ए दिया हुआ है और उस वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ध्यान से समझें इस बात को। अगर हम ए वेक्टर लेते हैं ये और बी वेक्टर लेते हैं ये i प्लस जे, तो i प्लस जे जो हमने लिया इसको हम बी वेक्टर मान लें थोड़ी देर के लिए, और ए हमारे पास है ही है। तो अगर हम ए का बी की डायरेक्शन में, क्योंकि वो कह रहा है ना कि जो ये वेक्टर है बी की डायरेक्शन में, तो बी की डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा ये ए कॉस थीटा। ए अगर मान लें ये ए है थोड़ी देर के लिए, तो ए बी की डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा ए कॉस थीटा। तो हमारा क्या बन जाएगा, जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी क्या बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी एक तरह से आपको पता करना है, तो क्या बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। और हमने ए कॉस थीटा अलग कर दिया और बी अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि ए बी की डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा ए कॉस थीटा। ए बी की, बी यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, फिर से देखिए बी हम ले रहे हैं ये, ठीक है। ए बी की डायरेक्शन में क्या बना रहा है ए कॉस थीटा। तो हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है ए कॉस थीटा की वैल्यू, यही पता करना है। तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी और अपॉन बी, ये हमको फाइंड करना है एक तरह से, क्योंकि हमको कंपोनेंट क्या पता करना है बी की डायरेक्शन में। तो ए कॉस थीटा हो गया, यानी ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, यही हमको फाइंड करना है। तो ए डॉट बी पहले हम लिख लेंगे। ए हमारा कितना था 2i + 3j कैप, और बी कितना था हमारा i + j, ये हमने आपको पहले ही बताया। और बी का खुद का कितना मैग्नीट्यूड हमने फाइंड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना फाइंड किया √2, तो यहाँ हम सीधे सीधे √2 लिखते हैं।
क्वेश्चन को लंबा ना करें। अब देखिए इसका फॉर्म क्या बन जाएगा, 2 और i से होगा तो 2 होगा प्लस 3 अपॉन √2। तो ये क्या बन जाएगा 5√2। 5√2 ये आंसर आएगा यूनिट्स में। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। इसी तरह से सिमिलरली हमको i माइनस जे की डायरेक्शन में a का, तो अगर a यहाँ पर है तो अगर b हम इस तरफ, i माइनस जे को हम फिर से b मान रहे हैं, i माइनस जे को फिर से b मान रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं a cos थीटा को हम लिख सकते हैं वही a डॉट बी अपॉन बी। लेकिन अब की हमारा b क्या है i माइनस जे, तो 2i प्लस 3j और b हमारा है i माइनस जे और अपॉन √2, क्योंकि b का हमारा पहले ही देखिए निकला हुआ है i माइनस जे का मैग्नीट्यूड √2। तो अब इसको अगर प्रोडक्ट करते हैं तो बन जाएगा 2 माइनस 3। ठीक है, 2 माइनस 3 और अपॉन √2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1/√2 और इसका यूनिट्स लिख सकते हैं हम यूनिट्स में। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें आ गई, कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b यानी कि i माइनस जे की डायरेक्शन में और कंपोनेंट ऑफ a i प्लस जे की डायरेक्शन में, ये आंसर हमारा आएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, इसको देखिएगा। गुड बाय।